बीते दिन से एक नाम चर्चाओं में है। एक प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर से जुड़े बहुत सारे राज खुल रहे हैं, बहुत सारे किस्से पता चल रहे हैं। वो प्रोबेशनरी एस ऑफिसर महाराष्ट्र की है, पूजा खेटकर नाम है। एक बार फिर चर्चा में आई है, नए खुलासे हो रहे हैं। बीते दिनों सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में उनका तबादला कर दिया गया था। पुणे जिला कलेक्टर के साथ उनकी व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस कथित चैट में उन्होंने अपने लिए एक अलग ऑफिस कार और एक घर की मांग की है। ये मांगे उन्होंने पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने के पहले ही रख दी थी। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर के पिता दिलीप खेटकर की संपत्ति के बारे में कई खुलासे हुए हैं। कलेक्टर के असामान्य मांगों की जानकारी मुख्य सचिव को दी थी। अपनी रिपोर्ट में कलेक्टर ने सुझाव दिया है कि पुणे में खेटकर की ट्रेनिंग जारी रखना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि इससे आगे प्रशासनिक मुश्किलें सामने आएंगी। इंडिया टुडे से जुड़े ओमकार बाबले की रिपोर्ट के मुताबिक कलेक्टर की रिपोर्ट में बताया गया है कि पूजा को अपना खुद का चैम्बर ऑफर किया गया था। हालांकि अटैच्ड बाथरूम न होने से उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आईएएस पूजा के पिता की जमीन की जानकारी के बारे में। ओमकार व गले अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि आईएएस पूजा के माता पिता के पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है, जबकि उनके पास कृषि भूमि सेलिंग अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 110 एकड़ भूमि है। अब आप सोच कर देखें कि 110 से 1 कितनी ज्यादा संपत्ति होती है। साथ ही साथ उनके 6 दुकानें हैं जो कि 1.6 लाख वर्ग फीट में बनी हुई हैं। आप गाड़ी चेक करने आए? मैंने कार्रवाई के लिए आए। हम गाड़ी अभी मिली नहीं वहाँ पे, मतलब गेट बंद है, तो गेट खुलने के बाद हम देखेंगे। कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं क्या सर? ये कोई नहीं है वहाँ पे, शायद घर में कोई नहीं है। जब महिला तो दिखी थी नहीं, लेकिन गेट खोल रहे नहीं ना वो। अब कौन है मालूम नहीं मुझे, वहाँ पे कौन बंदे है। जब गेट खुलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे गाड़ी को। इतना ही नहीं, इस अधिकारी के पास 7 फ्लैट भी हैं। इनमें से एक हीरा नंदानी में भी बताया जा रहा है। और तो और अगर ज्वेलरी की बात करें तो इनके पास 900 ग्राम सोना, हीरे, आभूषण बताए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इतना ही नहीं, इसके साथ उनके पास 17 लाख रुपए की एक सोने की घड़ी भी है। क्या आप सोच कर देखिए, अपर मिडिल क्लास में हम कितने लोग 17 लाख रुपए की सोने की घड़ी अपनी कलाई पर बांधते हैं? कितने लोग 17 लाख की घड़ी अफोर्ड कर सकते हैं? इसके पास आपको बता दें ऑडी समेत 4 कारें भी बताई जा रही हैं। ये तो एसेट्स की बात, उन सारी चीजों के बाद जो इनके पास मौजूद है। इनके साथ एक और बड़ी जानकारी इस मामले में है। 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और एक ऑटोमोबाइल फोन में इनकी भागीदारी भी बताई जा रही है। साथ ही पूजा के पास कुछ 17 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि ज्वाइन करने से पहले पूजा अपने पिता दिलीप खेटकर के साथ ऑफिस गई थी। उन्होंने खनन विभाग के बगल में मौजूद DIB हॉल को अपने केबिन के रूप में इस्तेमाल करने की मांग की थी। इस पर उन्हें बताया गया कि ट्रेनिंग के दौरान वो इन सुविधाओं की हकदार नहीं है, उन्हें रहने के लिए जगह उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद पूजा खेटकर को ट्रेनिंग पूरा करने के लिए पश्चिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है। 30 जुलाई 2025 तक वहां सुपर न्यूमेरी असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर काम करेंगी। अब कुछ आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि पूजा है वो फर्जी सर्टिफिकेट देकर आईएएस बनी, क्योंकि बीते दिनों उनकी नियुक्ति को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसके बाद इनकी नियुक्ति से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई। जांच में पता चला कि उन्होंने सिविल सेवा एग्जाम पास करने के लिए कथित रूप से फर्जी विकलांगता और ओबीसी सर्टिफिकेट पेश किए थे। खेटकर ने ओबीसी और दृष्टिबाधित श्रेणियों के तहत सिविल सेवा का एग्जाम दिया था। उन्होंने मानसिक बीमारी का सर्टिफिकेट भी जमा किया था। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक अप्रैल 2022 में उन्हें अपनी विकलांगता की पुष्टि के लिए एम्स में मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया था। हालांकि एक अफसर ने बताया कि खेटकर ने 6 अलग अलग मौकों पर इन टेस्ट में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल से मिली MRI स्कैनिंग सर्टिफिकेट पेश की। इसी आधार पर उन्हें आईएएस नियुक्ति को लेकर स्वीकार किया गया। ये सारी बातें रिपोर्ट के हवाले से बताई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार खेटकर ने ओबीसी नॉन क्रिमिलियर दर्जे के दावों में विसंगतियां पाई गई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में पूजा के पिता दिलीप खेटकर ने वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ बताई गई थी। इससे उनकी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की योग्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूजा खेटकर आखिर है कौन? अगर इनके बारे में आपको बाकी चीजें बताएं तो ये ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं और यूपीएससी एग्जाम साल 2021 में क्लियर किया था। एग्जाम में उनकी ऑल इंडिया रैंक जो 821 आई थी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में उन्होंने खुद को दिव्यांग बताते हुए याचिका भी दायर की थी। इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि दिव्यांग उम्मीदवारों को SST उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें भी बराबर लाभ दिया जाना चाहिए। इस लाभ के चलते वो नपती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी चैट्स वायरल हुई हैं, जिस तरीके से उन्हें लेकर चीजें बताई जा रही हैं, उन्होंने जिस तरीके से कमरे की डिमांड की, जिस तरीके के ऑफिस को लेकर डिमांड्स की, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पूजा खेटकर की जो नौकरी है वो अब खतरे में है। एक बार फिर से जो है सवाल अपने एजेंसियों पे स्टार्ट हो गए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एजेंसियों में ही गड़बड़ है, सिलेक्शन में गड़बड़ हुई है। झूठे सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए थी। एक आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो ये बहुत सारी
जांचें बहुत एकदम कड़क होती है। ऐसे स्थिति में वो जो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है, वो कैसे लिया है? वो गलत लिया है। इसी के आगे बढ़कर अगर उन्होंने क्रिमिनल का जो फायदा उठाया है वो भी गलत तरीके से उठाया, जो कास्ट वैलिडिटी से लेकर दो, और ये सब हमने सोशल मीडिया में पढ़ा, और उसका जो बिहेवियर था वो निश्चित रूप से एक प्रश्न निर्माण करने वाला था। किसी की कैबिन में एब्सेंट में बैठना, कैबिन का कब्जा लेना, और लोगों के साथ में उसके फादर ऑफिस में जाते थे, जो आड़ी में घूमते थे, वो क्रिमिनल के हट में कैसे आए? वो जो जिनके पास में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी व्हाइट में उन्होंने बताया, उनकी प्रॉपर्टी दिखाया नॉमिनेशन के उनके फादर ने, वो क्रिमिनल के दायरे में कैसे आ सकते हैं? तो ये सब जो बातें, ये क्वेश्चन खड़ा करने वाली बात है। इसमें बहुत गड़बड़ी लगती है। लोगों की मांग है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम भी मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।